Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Now before we start, I would like to share some information about me. My name is Puneet and I am trading in the stock market from last 10 years and I am quite profitable. My main stream is option selling. The main aim to open this channel is to educate more and more people and show them that stock market can be a profitable business. तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मेरे को सब ने बोला कि आप अपनी वीडियोस अब हिंदी लैंग्वेज में बनाएं, तो देयर ऑनवर्ड्स मैं सारी वीडियोस अपनी हिंदी लैंग्वेज में स्टार्ट करूँगा। तो इस वीडियो का मेन एम बनाने का यही है कि मेरे फ्रेंड्स और फैमिली सब ने यही पूछा कि मैं इतने टाइम से सिस्टमैटिक ट्रेडिंग में क्या कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं अपनी सिस्टमैटिक ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। प्रॉफिट एंड लॉस, कितना विन रेशो है, क्या रिस्क रिवॉर्ड है, सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे और ऐसी स्ट्रैटेजीज़ स्टॉक मार्केट रिलेटेड आती रहेंगी। तो अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये मेरी स्ट्रैटेजी का बैक टेस्ट है लास्ट 2 इयर्स का। इसमें आप देख सकते हैं 5,17,000 प्रॉफिट है लास्ट 2 इयर्स का और इसका विन रेशो बहुत अच्छा है 89.48%, मीन्स 90% अराउंड। मतलब कि ये है जब भी मार्केट हमें 90% टाइम प्रॉफिट देगी और 10% टाइम हम लॉस कर रहे हैं। विनिंग स्ट्रीक इसमें आप देख सकते हैं 40 है और लूजिंग स्ट्रीक 6 है। मतलब एट द स्ट्रेच 40 डेज ये हमें विनिंग स्ट्रीक दे सकता है और मैक्सिमम अगर ये देगा तो 6 डेज हमें लॉस देगा, जो कि टोटल बनता है 6500 हमारे स्टॉप लॉस के हिसाब से। अब आप इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो अगर आप देखेंगे तो ये 545 इसका एवरेज लॉस है, जिसके बदले हमें 1300 मिल रहा है। मतलब ये 1:1 से भी ज़्यादा का है, 1:2 से भी ज़्यादा का है इनफैक्ट। आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें एक लॉट करने के लिए कितना मार्जिन रिक्वायर्ड है। और ये हमारी स्ट्रैटेजी जो है ये बैंक निफ्टी इंडेक्स पे है। अब आप देख सकते हैं इसमें कोई भी मंथ लॉस में नहीं है, कोई भी मंथ। इनफैक्ट जो 2024 का ईयर है इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट्स हैं 49,000 पर मंथ, 29,000 पर मंथ, 29,000 पर मंथ, 22,000। ये एक लॉट का बैक टेस्ट रिपोर्ट है। अभी मैं आपको इसकी सारी सेटिंग्स भी दिखाऊंगा और सारा समझाऊंगा इस स्ट्रैटेजी के बारे में। चलिए अब थोड़ा डेप्थ में जाके समझते हैं। एल्गो ट्रेडिंग और डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग में क्या फ़र्क होता है। बेसिकली एल्गो ट्रेडिंग जो है वो आप एक स्ट्रैटेजी अपने माइंड में रख के उसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म पे, या पहले तो पाइथन के थ्रू एक्सेल से बनता था। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है तो बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी आ गई हैं जिस पे आप अपने मर्ज़ी की स्ट्रैटेजीज डिप्लॉय कर सकते हैं और सारे ऑर्डर्स उन्हीं के वेबसाइट के थ्रू प्लेस होते हैं आपके ब्रोकर अकाउंट में। जैसे कि एल्गो रूम्स एक प्लेटफॉर्म है जिस पे मैं वर्क करता हूँ, एल्गो टेस्ट एक प्लेटफॉर्म है, इस पे भी मैं वर्क करता हूँ। दोनों अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं। इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। वहाँ से अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आपको हेल्प हो जाएगी। तो चलिए, ये PDN ITM विद हेजेस न्यू स्ट्रैटेजी का नाम है। मैं सेटिंग्स इसकी आपको दिखा देता हूँ कि क्या सेटिंग्स पे ये रन कर रही है। और हाँ, ये नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है। इसको मैं अभी चार्ट पे जाके आपको समझाऊंगा। स्ट्रैटेजीज में जाके ये देखिए PDN ITM विद हेजेस न्यू, इसकी मैं आपको सेटिंग्स दिखा देता हूँ एक बार।
ये बैंक निफ्टी पे बेस्ड है स्ट्रैटेजी। MIS ऑर्डर इसमें लगाते हैं हम। 9:22 स्टार्ट टाइम है इसका और 3:15 स्क्वायर ऑफ टाइम है। तो बेसिकली मैं आपको समझा दूं, इसमें 4 लेग्स होती हैं, 2 बाय लेग्स, 2 सेल लेग्स। सेल लेग्स जो हैं वो हमारी ITM 100 है, ITM 100 साथ दोनों, और इसका टेक प्रॉफिट जो है हमने 15% रखा हुआ है। जैसे ही ये 15% का हमारा टारगेट हिट होगा, री एग्जीक्यूशन इमीडिएट, ये हमने 20 टाइम्स का इसमें रखा हुआ है, जिसकी वजह से ये 15% का प्रॉफिट एग्जीक्यूट होता ही हमारा दोबारा री एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये लेग उस टाइम पे जो भी ITM 100 ऑप्शन रही होगी वो दोबारा से सेल हो जाएगी। बेसिकली ये करती क्या है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में चार्ट पे जाके समझाऊंगा। और इसमें हमने हेजेस जो डिसाइड किए हैं वो OTM 500 के डिसाइड किए हैं। OTM 500 क्यों, आप लोग सोचेंगे ये तो बहुत पास का हेज हो गया, इसमें तो बहुत थीटा डिके चला जाएगा इसमें, बट ऐसा नहीं होता। बेसिकली आजकल जो मार्केट का एनवायरनमेंट है वो बहुत वॉलेटाइल हो रखी है। मार्केट विक्स के ड्रॉप होने के बाद भी मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। तो ITM 100 ऑप्शन जो है ये हमें दोनों तरफ प्रोटेक्शन देता है। वो कैसे, मैं थोड़ा आपको ब्रीफली समझाता हूँ। ITM 100 पुट जो हमने शॉर्ट कर रखी है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ तेजी से भागता है तो जितनी ही तेजी से हमारी कॉल भागेगी उतनी ही तेजी से हमारा इसका डिके होगा, कम होगी, मतलब ये प्राइस ये ऊपर की तरफ जाएगा तो हमें पुट में प्रॉफिट हो जाएगा, इसमें लॉस होगा, बट हमने क्लोज का हेज बाय कर रखा है तो इसका लॉस जो है हमारा हेज में थोड़ा सा कवर हो जाएगा, ताकि हम ज़्यादा देर तक मार्केट में टिक सकें। आई होप ये थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको समझ आया हो सबको। सेम सिमिलरली जब मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो ITM 100 जो हमारी पुट ऑप्शन है ये वाली, ये बहुत तेज़ी से बढ़नी शुरू हो जाएगी। लेकिन इसको कवर करने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें हैं। एक तो ITM 100 15% का SL लेके टारगेट लेके ये दोबारा से सेम ITM 100 जो उस टाइम स्ट्राइक होगी कॉल की, ये दोबारा से सेल कर देगा उसको, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम कलेक्ट कर पाएंगे। और साथ ही में जो हमारा OTM पुट हमने जो बाय किया है OTM 500 का, वो भी हमें साथ में प्रॉफिट देना शुरू हो जाएगा। ये तो डिके होगा उस टाइम अगर मार्केट नीचे जाएगी, बट उससे तेज़ी से हमारा OTM 500 बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हमारे को बेसिकली दोनों तरफ में हेज की वजह से डबल प्रोटेक्शन हो गई और ITM बेचने की वजह से हमारे प्रॉफिट इंक्रीज हो गए। सपोज मार्केट रिवर्सल पे जाता है तो हम डीप अच्छे प्रॉफिट में आ जाते हैं, तभी इस स्ट्रैटेजी का विन रेशो 90% के अराउंड है। अब इसमें हम देखते हैं, हमने टोटल ओवरऑल SL 750 रुपीज़ का लगाया है पर लॉट, और एक हमने इसमें छोटा सा ट्रेलिंग SL लगाया है 800 रुपीज़ का पर लॉट। इसका क्या मतलब बनता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज हमारा प्रॉफिट होते होते एक दिन में 800 टच कर गया। जब ये प्रॉफिट 800 टच कर जाएगा तो इसको हमने 10 इसलिए रखा है कि 800 से अगर ये प्रॉफिट हमारा कम होता हुआ इसी स्ट्रैटेजी में कॉस्ट टू कॉस्ट अगर आएगा तो हम अपने आप हमारी स्ट्रैटेजी एग्जिट हो जाएगी। अब आप मेरा पॉइंट समझ सकते हैं ना। 800 अगर हमारे प्रॉफिट एक दिन में हो जाता है तो हम लॉस में ये स्ट्रैटेजी क्लोज नहीं करेंगे, हम कॉस्ट टू कॉस्ट इस स्ट्रैटेजी से निकल जाएंगे उस दिन के लिए। ये आप देख सकते हैं, इसका जो नाम है वो PDN ITM विद हेजेस न्यू, ठीक है। ये आप रिकन्फर्म कर सकते हैं और इसको मैं एक बार आपको दोबारा बैक टेस्ट करके दिखा देता हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। ये सेम वही स्ट्रैटेजी है PDN ITM विद हेजेस न्यू, ये देख सकते हैं आप। सेम वही 5,17,800 समथिंग है और 6,500 के करीब इसका ड्रॉडाउन है। ड्रॉडाउन हम किसे कहते हैं? ड्रॉडाउन होता है जितनी हमारी लूजिंग स्ट्रीक है। सपोज 6 दिन हमें कंटिन्यूस लॉस होता है तो पर लॉट हमने 750 जैसे इसका स्टॉप लॉस रखा है।
750 के हिसाब से 6500 हमारा टोटल ड्रॉडाउन फेज हो सकता है स्ट्रैटेजी का। पर जैसे कि हमारा विन रेट बहुत अच्छा है, 1:2 से भी ऊपर है, तो हम बहुत जल्दी इस ड्रॉडाउन को कवर करके एक प्रॉफिटेबल फेज में आ सकते हैं। चलिए अब मैं आपको चार्ट पे समझा देता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करती है। इसका आप देख सकते हैं बैक टेस्ट सेम है जो मैंने पहले आपको दिखाया था। ये आपकी तसल्ली के लिए मैंने दोबारा से आपको करके दिखाया है। अब अगर हम चार्ट पे चलें, ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट है। चार्ट पे मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए बैंक निफ्टी कितना वॉलेटाइल है। 372 से ये गिरता हुआ 50,197। एक ही बार में आप देख सकते हैं कितना इसने मूवमेंट दिखाया है। इस वे में हमारी कोई भी नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है। बट हाँ, हम अपनी पीडीएन से थोड़ी एक्सपेक्टेशन रखते हैं। ऐसी डेज पे भी हमारी स्ट्रैटेजी या तो कॉस्ट टू कॉस्ट हमें निकाल देती है या थोड़ा प्रॉफिट थोड़े लॉस में निकाल देती है। हाँ, किसी दिन स्टॉप लॉस भी जाता है। तो ओवर एक्सपेक्ट करके स्टॉक मार्केट में आप नहीं चल सकते। स्ट्रैटेजी वर्क करती है, मैं पर्सनली इस पे वर्क कर रहा हूँ। इसी चैनल पे आगे मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस भी दिखाऊंगा आपको, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब आप देखिए इस स्ट्रैटेजी का ये मतलब है कि सपोज जैसे मार्केट यहाँ है सेंटर में 51,700 समथिंग पे, जब मार्केट यहाँ से गिरनी शुरू हुई तो 15% का, जो कि छोटा ही होता है, 15% का टारगेट लेके हमारी जो कॉल लेग है वो सपोज 52,200 की सेल हुई थी, 52,300 की सेल हुई थी, जबकि वो इन द मनी सेल हुई होगी। जैसे यहाँ पे मार्केट है तो इन द मनी रहा होगा 52,000 के आसपास। तो वो 52,000 की अगर सेल हुई है तो वो फर्दर और डाउन चली जाएगी। अपने आप उसको 15% का टारगेट लेके मार्केट के साथ साथ हमारी कॉल अपने आप नीचे शिफ्ट होती जाएगी। और जो हमारी पुट लेग जो हमें लॉस दे रही है यहाँ से, उसको थोड़ा बहुत हमारा OTM 500 जो हमने हेज के तौर पे खरीदा है उसको कवर करेगा, और अच्छा कवर करता है। ये स्ट्रैटेजी ट्रेंडिंग डेज पे भी काम करती है और ये स्ट्रैटेजी नॉन डायरेक्शनल डेज पे भी, फ्लैट डेज पे भी काम करती है। अब अगर यहाँ से मार्केट वापस बढ़नी शुरू हुई तो हमारा जो इन द मनी 100 यहाँ पे जो हमने पुट बेचा है वो काफ़ी यहाँ तक बढ़ चुका होगा। इस वजह से जब जैसे ही रिवर्सल आएगा तो वो बहुत तेज़ी से डिके की तरफ भागेगा, कम होगा वो, और जो कॉल है वो उस रेशो में नहीं बढ़ेगा, और अगर बढ़ेगा भी तो OTM 500 कॉल का उसको सपोर्ट करेगा उस टाइम। बेसिकली हम उसमें भी ट्रेंडिंग में भी सेव हो गए, और जैसे ही हमें रिवर्सल आया तो हमें और ज़्यादा प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन हुई, और कहीं ना कहीं ये स्ट्रैटेजी हमें प्रॉफिट में निकाल देती है। इस स्ट्रैटेजी को रन करने के लिए टोटल रिक्वायर्ड मार्जिन हमारा 45 to 50,000 रुपीज़ है, जिसके हिसाब से हमने 1.5% के हिसाब से इसका 750 का स्टॉप लॉस रखा है। तो बस इस स्ट्रैटेजी के लिए इतना ही था। इस चैनल पे ऐसी और स्ट्रैटेजीज मैं डालता रहूँगा, और हाँ, फर्दर मेरा प्रॉफिट एंड लॉस भी आना शुरू होगा इस चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इन उसमें एल्गो टेस्ट में या एल्गो रूम्स में किसी भी प्लेटफॉर्म में अकाउंट खोलना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आपको हेल्प हो जाएगी। इस वीडियो के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब। Thank you.